तो इस तरह से वेक्टर के फॉर्म में सिंपल रूप से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यही से स्टार्ट होता है हमारा। अब पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी सी आर गिवन। मान लो लेट सेकेंड पार्ट है इसका, सेकेंड पार्ट है लेट पोजीशन पोजीशन वेक्टर्स ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी। पोजीशन वेक्टर ऑफ पी ओ ऑफ ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी भी ऑफ ए इक्वल टू ए ऑफ एंड पी भी ऑफ बी इक्वल टू बी एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ सी इज सी। इसका मतलब है कि देयरफॉर ओ ए इक्वल टू ए, ओ बी इक्वल टू बी एंड ओ सी इक्वल टू वेक्टर सी। अब हम यहाँ से ए बी कैलकुलेट करेंगे। ए बी का मतलब है पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, यानी बी माइनस ए। पोजीशन वेक्टर बी सी कैलकुलेट करेंगे, बी सी का, तो ये हो गया ओ सी माइनस ओ बी इक्वल टू सी माइनस बी एंड सी ए। पोजीशन वेक्टर, तो ये हो गया ओ ए माइनस ओ सी इक्वल टू ए माइनस वेक्टर सी, वेक्टर ए माइनस वेक्टर सी। इस तरह से बी माइनस ए, सी माइनस बी एंड ए माइनस सी डिसाइड हो गया। ए बी, ये हो गया ए बी एंड सी। पोजीशन वेक्टर ए, पोजीशन वेक्टर बी एंड पोजीशन वेक्टर सी। देन ए बी इक्वल टू बी माइनस ए, ये ए बी हो गया बी माइनस ए। बी सी, ये हो गया सी माइनस बी एंड सी ए, ये हो गया ए माइनस सी। तो ये याद रखना है कि यह भी सम ऑफ थ्री साइड्स बी सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए एक डायरेक्शन में, यह भी जीरो होगा। तो कंसेप्ट होना चाहिए। क्वेश्चन कुछ भी पूछा गया, कंसेप्ट बेटर है तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब ए बी प्लस बी सी, यहीं से हम ले लें कि वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी, यानी वेक्टर देयरफॉर वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी। तो ए बी कितना है, बी माइनस ए है, बी माइनस ए एंड प्लस सी माइनस बी, सी माइनस बी। तो ये हो गया सी माइनस ए, वेक्टर सी माइनस ए। बी वेक्टर एंड पॉजिटिव दोनों, सी पॉजिटिव एंड ए नेगेटिव, तो सी माइनस ए। तो इस तरह से जो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़े थे, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ए बी प्लस, ये हो गया ए सी, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, यानी ये हो गया ए सी। तो ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी। तो यहाँ से आ गया सी ए माइनस सी, सी ए और ए बी करेंगे। यदि इसी को हम ए बी कर देंगे, सी ए इक्वल टू ए माइनस सी। जब इसी को हम ए सी करेंगे तो ये हो जाएगा सी माइनस ए, सी माइनस ए। तो ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, और ए सी का मतलब कि ये हो गया सी माइनस ए सी इक्वल टू सी माइनस ए। यहाँ कैलकुलेट करने के बाद ए माइनस सी, सी ए,
तो यही सी ए जो है वह ए सी जब करेंगे तो सी माइनस ए हो जाएगा, तो ये हो गया ए सी, ए सी, तो ए सी, या राइट। तो इस तरह से सी ए एंड ए सी ध्यान से देखना है। तो ये है सम एंड डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स, पोजीशन वेक्टर्स एंड नेक्स्ट है 3, इफ ए डॉट बी प्रोडक्ट है ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर ए वेक्टर मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी एंड कॉस थीटा, इफ एंगल बिटवीन दी वेक्टर्स ए एंड बी इज थीटा। ये वेक्टर है ए एंड बी, ये वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, बीच का एंगल थीटा है, ओ ए ओ बी। देन बीच का एंगल यानी डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, इसको हम ए बी कॉस थीटा भी यूज कर सकते हैं, और देयर फोर कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मॉडुलस ऑफ ए एंड मॉडुलस ऑफ बी, इस तरह से यूज करेंगे। और यही से इसके माध्यम से यदि हमको साइन थीटा निकालना है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यह यूज कर सकते हैं। अब है ये है डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट इज ए डॉट प्रोडक्ट इज स्केलर क्वांटिटी, स्केलर स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, यानी ये है डॉट प्रोडक्ट आर स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। यह है डॉट प्रोडक्ट और स्केलर स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। फोर्थ है मेरा जो सिंपल है, जो मेरा प्रोसेस है वो प्रोसेस फ्रॉम जीरो टू 100 यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पहुँचेंगे। तो बेसिक कंसेप्ट में यानी जो ऑनलाइन क्लास है इसमें भी कुछ पार्ट हम बेसिक देंगे, ताकि जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट हैं और कुछ जानकारी नहीं है उनको भी कुछ जानकारी हो सकती है। और लास्ट में जब हम गेस्ट पेपर देंगे तो गेस्ट पेपर में जो ट्रिक है वो कैसे यूज करेंगे ये भी प्रोसेस हम बताएंगे। तो फाइनल एंड इनिशियल एंड फाइनल, द टू प्रोसेस टुगेदर। तो ये हो गया डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट, ये है। फोर्थ है, फोर्थ पार्ट है वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। यह है ए क्रॉस बी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी एंड साइन थीटा विद यूनिट वेक्टर अलोंग दिस। ये जो वेक्टर है ये है वेक्टर ए बी ए बी, और जो इसका प्रोडक्ट है वह है वेक्टर एन, जो दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर है। यह है ए क्रॉस बी, यह है वेक्टर ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी डायरेक्शन है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो यह जो एंगल होगा यह 90 डिग्री होगा, यानी क्रॉस प्रोडक्ट इज परपेंडिकुलर वेक्टर बिटवीन द टू प्लेन ऑफ ए बी, वेक्टर ए बी के। तो ए क्रॉस
यहाँ से हम ले लेंगे कि ये हो गया A क्रॉस B इक्वल टू दिस, एंड सो दैट इसको ए बी साइन थीटा इंटू वेक्टर एन, ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड देयर फोर यूनिट वेक्टर इक्वल टू ए क्रॉस बी बाई ए बी साइन थीटा, यह वेक्टर में आएगा क्योंकि ए क्रॉस बी है। और एंड ए क्रॉस बी मॉडुलस इक्वल टू ए बी साइन थीटा, मॉडुलस इसका भी आ गया, साइन थीटा एन। तो एन का मॉडुलस यूनिट वेक्टर है, मॉडुलस ऑफ एन इक्वल टू 1। तो यहाँ से आ गया इक्वल टू ए बी साइन थीटा, देयरफॉर साइन थीटा इक्वल टू ए क्रॉस बी विद मॉडुलस बाई ए बी, या ए क्रॉस बी वेक्टर ए क्रॉस बी मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ ए एंड मॉडुलस ऑफ बी। यहीं से कॉस थीटा इक्वल टू देयरफॉर कॉस थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यह भी ले सकते हैं। तो ए क्रॉस बी एंड ए क्रॉस बी is a vector perpendicular to each of the vectors A as well as B. So A cross B is perpendicular. A cross B is a vector perpendicular to A and B. यानी प्लेन ए बी आर परपेंडिकुलर टू प्लेन ए बी, प्लेन टू प्लेन ऑफ वेक्टर ए बी, जिस प्लेन में है उसके परपेंडिकुलर ए वेक्टर होगा। तो इस तरह से ये कंसेप्ट है, बेसिक याद होना चाहिए। थर्ड है मॉडुलस। नेक्स्ट पॉइंट है लेट ए प्लस बी। हाँ, यहाँ पर एक चीज हमने बताया कि इफ ए डॉट बी इक्वल टू 0, देन वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, वेक्टर बी, क्योंकि cos थीटा इक्वल टू 0, इसका मतलब 0 मीन्स थीटा इक्वल टू पाई बाई 2। तो दोनों परपेंडिकुलर हो गया। एंड इफ ए क्रॉस बी इक्वल टू 0, देन साइन थीटा इक्वल टू 0 मीन्स थीटा इक्वल टू 0 आर पाई, इस तरह का होगा, यानी पैरेलल। देयरफॉर वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी, यानी यहाँ आ गया वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, और यहाँ आ गया वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी। ये ध्यान में रखना है कि टू वेक्टर्स क्वेश्चन को देख करके हम ये कर सकते हैं कि यदि यहीं पर दिया गया है, एक कंडीशन यहाँ दिया गया कि ए डॉट बी इफ इक्वल टू 0, लेट, तो पहला कंडीशन है कि वेक्टर ए, पहला जो आएगा वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, एक केस हो गया। दूसरा हो गया वेक्टर ए इक्वल टू 0 एंड वेक्टर बी नॉट इक्वल टू 0। थर्ड हो गया
वेक्टर ए नॉट इक्वल टू 0 एंड वेक्टर बी इक्वल टू 0, और फोर्थ हो गया बोथ वेक्टर ए इक्वल टू 0 एंड वेक्टर बी इक्वल टू 0। तो इस तरह से इस पर जुड़ा जुड़ा हुआ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और यहाँ पर है ए डॉट बी में, ए डॉट बी का मतलब दोनों जीरो है, एक जीरो है एक जीरो नहीं है, या द टू आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये कंडीशन है इसके साथ, तो ये प्रॉपर माइंड में होना चाहिए। अब है क्वेश्चन है कि प्रोडक्ट ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स, यानी ए डॉट बी क्रॉस सी, ये है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स ए बी एंड सी, ए बी एंड सी इक्वल टू, यह है ए डॉट बी क्रॉस सी। इसको हम डिनोट करते हैं ए बी सी, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी, इस सिंबल से भी इसको डिनोट करते हैं, ए डॉट बी क्रॉस सी। और ये होता है, ये होगा बी क्रॉस सी एंड डॉट ए इक्वल टू, यह भी बी सी ए सिंबल से, या सी ए बी, या सी ए बी इस तरह से, या ए बी सी, या ए बी सी इस ढंग से डिनोट कर सकते हैं। यदि ये ऑर्डर चेंज हो जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, इसकी वैल्यू निगेटिव हो जाएगी। यहाँ कोई भी बी सी बी ए, तो यहाँ पर ये हो जाएगा निगेटिव। यदि हम इसको बी ए सी कर दिए, इस तरह से कर दिए तो भी निगेटिव हो गया, ये भी निगेटिव हो गया। बी सी सी बी ए तो भी निगेटिव हो गया, और इसको निगेटिव हो गया ए बी सी, यानी ए बी और सी, ये भी निगेटिव हो गया। और वेक्टर दो क्वालिफाइड हो गया, ए क्रॉस बी एंड क्रॉस ए, या डॉट, ये वेक्टर है फर्स्ट में ए डॉट बी क्रॉस ए, ये हो, या ए डॉट सी क्रॉस सी हो गया, या ए डॉट टू ए हो गया, टू बी हो गया, ए डॉट बी क्रॉस बी, यह भी हो गया, बी क्रॉस ए डॉट बी क्रॉस ए डॉट एंड, और ए डॉट बी क्रॉस बी, तो ये भी जीरो हो जाएगा, ये जीरो होगा। और नेक्स्ट में हमने जो दिया था आई डॉट आई, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, यदि along the direction of x axis, y axis and z axis, ये है along, ये वेक्टर ओ बी ओ ए एंड ओ सी, ये वेक्टर्स है। इस डायरेक्शन में, ए के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आई, यूनिट वेक्टर जे
एंड यूनिट वेक्टर के ये यूज करते हैं। तो दोनों के बीच का एंगल, किसी भी दो वेक्टर के बीच का, यूनिट वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। तो 90 डिग्री कॉस 90 जीरो हो जाएगा। इसलिए आई डॉट आई, यह कॉस जीरो का मतलब 1, तो ये हो गया जे डॉट जे इक्वल टू के डॉट के, जीरो कॉस जीरो, तो इसका वैल्यू 1 होगा। और आई डॉट जे या जे डॉट के या के डॉट आई, ये सभी जो है जीरो होंगे, ये सभी वैल्यू जीरो हो जाएंगे। तो ये कंसेप्ट में होना चाहिए, अपने मेमोरी पावर में ये याद रखना है। और ए क्रॉस बी यहाँ है ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, यह भी ध्यान में रखना है। लेकिन ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ये कम्यूटेटिव नहीं होगा, ये होगा माइनस बी क्रॉस ए, ये होगा निगेटिव में। ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी, ये नहीं होगा इक्वल, और होगा तो डायरेक्शन इसका दोनों का डायरेक्शन चेंज हो गया, बी क्रॉस ए निगेटिव के साथ आ जाएगा। तो ये सब कंसेप्ट में होना चाहिए। अब है स्केलर प्रोडक्ट। हाँ, इफ द if the three vectors A, B, C are coplanar, then ABC will be 0. मान लें, let vector A equal to A1 I plus A2 J plus A3 K, B equal to B1 I plus B2 J plus B3 K, and vector C is equal to C1 vector I plus C2 vector J plus C3 vector K. Therefore, ABC इक्वल टू 0 का मतलब है कि A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, ये सभी जो है 0 होंगे। अब इसी में कोई वेक्टर होगा, कोई नंबर होगा, जिसको फाइंड आउट करना है इसका वैल्यू क्या होना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ लैम्डा है, यू है, भी कोई ऐसा वेरिएबल है जिसको फाइंड करना है, एंड द वेक्टर्स आर कोप्लेनर, तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे और वैल्यू निकल जाएगी। जैसे इसी पर एक क्वेश्चन है, इसी पर क्वेश्चन है कि द वेक्टर्स द वेक्टर्स द वेक्टर्स ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू द वेक्टर्स ए इक्वल टू, ये सभी वेक्टर दिया गया है। आई वेक्टर आई माइनस 2 एंड प्लस वेक्टर के, यूनिट वेक्टर आई माइनस यूनिट वेक्टर एंड दिस एंड माइनस 2 प्लस 3k माइनस 2j एंड प्लस 3k माइनस 2 1 बी इक्वल टू, यहाँ पर हम ले लेते हैं प्लस 2j माइनस 3 यूनिट वेक्टर के एरिया, एंड वेक्टर सी इक्वल टू आई प्लस के, आई प्लस पी एंड यूनिट वेक्टर के। The three vectors
ए बी सी आर कोप्लेनर vectors are co-planar. Find the value of p. p का वैल्यू निकालना है। तो therefore since the vectors are coplanar, since a b c equal to 0, therefore I j k का कोफिशिएंट 1 minus 3 1 1 2 minus 3 1 0 and p this इक्वल टू 0। ये भी 0 होगा और इसलिए ये हो गया देयरफॉर। अब इसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। 1 का कोफैक्टर या 1 का कोफैक्टर या 1 का कोफैक्टर, इसी को डिटर्मिनेंट में कैसे सॉल्व करेंगे ये भी तुमको प्रोसेस बता देते हैं कि इसको 1 1 1 ये है तो इसको 0 में कन्वर्ट कैसे कर लेंगे। एक को जैसे यहाँ कर देंगे C2, तो ये हो गया C2 माइनस C1, C3 एंड C2 माइनस C3 माइनस C1 या C1, ये 0 करना है। तो हम करेंगे फर्स्ट रो में से, यानी R2 होगा R2 माइनस R1 और R3 होगा दिस इक्वल टू R3 माइनस R1 कर सकते हैं ये। तो ये हो गया 1 माइनस 3 और 1 ये रह गया। फिर 1 में से 1 यानी 1 में से 1 माइनस कर दिए तो 0 हो गया, ये भी 0 हो जाएगा। और 2 में से माइनस 3 माइनस कर दिए तो ये 5 हो गया और 0 में से माइनस 3 तो ये 3 हो गया। अब फिर 1 में से माइनस 3 माइनस किए तो R2 माइनस R1, तो इसमें से R1 को माइनस करेंगे तो माइनस 4 हो जाएगा और R2 माइनस R1 तो यहाँ P माइनस 1 R3 माइनस R1 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 0 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 3 R2 माइनस R1 माइनस R1 तो 2 प्लस 3 5 हो गया एंड R3 माइनस R1 ये माइनस 4 हो गया एंड थर्ड R3 माइनस R1 इसमें से इसको माइनस किया गया तो 3 हो गया, इसमें से इसको माइनस किया गया इतना गया, ये वैल्यू आ गया। अब सीधे हम ले सकते हैं देयर इक्वल टू इसका वैल्यू 1 को फैक्टर यानी 5 इंटू पी माइनस 1 माइनस 12 इक्वल टू 0। ये हो गया 5p माइनस 1 5p 5 में p माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और देयरफॉर हाँ ये इक्वल टू 0 है तो ये 0 होगा और ये हो गया देयरफॉर 5p माइनस 5 इक्वल टू 12। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगा इसका P1 माइनस हाँ R1 माइनस R2 माइनस R1 1 तो R2 वैल्यू है 0 5 माइनस 4 माइनस 4 ठीक है एंड दिस तो 4 माइनस 5 एंड माइनस 12 5p और यहाँ से थर्ड में से माइनस किया गया p माइनस 1 तो ये आ गया ठीक है। अब जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा। अब इसका वैल्यू कैलकुलेट करने में आता है
इसलिए यहाँ से इसको इवैल्यूएट करेंगे तो आएगा 7p इक्वल टू -7, देयरफॉर p इक्वल टू -1। जब इससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा और इसका वैल्यू आ जाएगा -1। तो ये है कोप्लेनर होने की कंडीशन। और यहाँ से नेक्स्ट जो है ट्रिपल वेक्टर प्रोडक्ट। ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट था, अब है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये है वेक्टर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, यानी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ये होगा ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, और ये हो गया ए डॉट सी वेक्टर बी। इसका वैल्यू होगा दिस माइनस ए डॉट बी वेक्टर सी। ये कैलकुलेट करेंगे ए सी एंड बी, ए बी एंड सी, इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। और यहाँ से जो हमने लिया यह नॉट इक्वल टू बी क्रॉस सी एंड क्रॉस ए, इसके इक्वल नहीं होगा। जब इसको इक्वेट करेंगे तो फिर यहाँ माइनस कर देंगे, इक्वेट करेंगे तो माइनस बी क्रॉस सी एंड क्रॉस ए, यह यूज करेंगे जैसे क्रॉस प्रोडक्ट में किया गया था। तो इस तरह से क्वेश्चंस और ये फार्मूले का नॉलेज जानकारी होना चाहिए। अब है क्वेश्चन है कि ए इज ए यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन। यह है एक्स, यह है वाई, और यहाँ ये ए यूनिट वेक्टर है, इसके डायरेक्शन में आई, इसके डायरेक्शन में जे, और यह है इन प्लेन ऑफ एक्स वाई। तो ए यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन मेकिंग एंगल 30 डिग्री with x axis and then making 30 डिग्री with x axis। तो y के एक्सिस के साथ यह 60 डिग्री एंगल बन जाएगा। एंड देन ए यूनिट वेक्टर, then what is a equal to, then what is a equal to y प्लेन एंड ए का जो मेकिंग एंगल 30 डिग्री with x axis, then what is the value of वेक्टर ए? यूनिट वेक्टर है, इसका वैल्यू क्या होना चाहिए ये हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से आया ए एंड बी, ए डॉट वेक्टर आई इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ आई एंड कॉस 30 डिग्री। दोनों का मैग्नीट्यूड 1 है, इसलिए ए डॉट आई ये हो गया कॉस 30 डिग्री √3/2, ए डॉट आई इक्वल टू √3/2। एंड नेक्स्ट है ए डॉट, यानी ए डॉट जे। यहाँ है हमने आई ए बी का जो फार्मूला है, ए डॉट बी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए
मॉडुलस ऑफ बी एंड कॉस थीटा सिंस। ये फार्मूला जो यूज़ किया गया है इसी को यूज़ किया गया है। मॉडुलस ऑफ ए, तो ये ए का भी 1 है, आई का भी वेक्टर है, और ये है √3 cos 30 डिग्री √3/2। तो ए डॉट आई √3/2 एंड ए डॉट जे। ए डॉट जे कितना है? वेक्टर ए। यहाँ भी वेक्टर ए मॉडुलस वेक्टर जे मॉडुलस एंड cos 30 डिग्री एंड cos 60 डिग्री इक्वल टू 1/2। तो इस तरह से जो वेक्टर ए है वह वेक्टर ए इक्वल टू ए आई प्लस ए जे, ये हो गया ए आई, यानी √3/2 आई एंड 1/2 रूट जे, यानी 1/2 यूनिट वेक्टर जे। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका मॉडुलस जो है वह 1 आएगा। इसी में यदि हम ए का मॉडुलस कैलकुलेट करते हैं तो यह √3/2 स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर, यह गया 3/4 प्लस 1/4 इक्वल टू 4/4 इक्वल टू 1। तो ये मॉडुलस कैलकुलेट करते हैं। तो इस तरह से ऐसा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब इन नेक्स्ट क्वेश्चन, टू डायगोनल्स ऑफ है इन ए पैरेललोग्राम। यह एक पैरेललोग्राम है ए बी सी एंड डी। एक डायगोनल ए सी है और एक डायगोनल बी डी यह है। तो ये, और किस तरह से इसको कैलकुलेट करेंगे कि क्वेश्चन है टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए टू एडजेसेंट साइड्स टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी आर। हमने ए बी को लिया, ए बी इज 2i माइनस 4j एंड प्लस 5k, यह ए बी है। एंड बी सी इक्वल टू, बी सी साइड है, बी सी इक्वल टू i माइनस 2j माइनस 3k। ये यूनिट वेक्टर i माइनस 2 यूनिट वेक्टर j माइनस 3 यूनिट वेक्टर k। तो ये है ए बी एंड ए सी, एंड देयरफॉर ए सी इक्वल टू ए बी। हम ए सी कैलकुलेट करेंगे तो दिस विल बी ओ सी माइनस ओ ए, यानी ए बी एंड ए सी। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, ये हो गया वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी इक्वल टू, दोनों को ऐड करेंगे ए बी प्लस बी सी, तो ये हो गया 3 यूनिट वेक्टर आई, और ये करेंगे तो -6 यूनिट वेक्टर जे, और माइनस +2 यूनिट वेक्टर के, 5 माइनस 3, तो ये हो जाएगा, ये हो गया इतना। अब एक वेक्टर ये हो गया। हमको क्वेश्चन में करना क्या है कि
this and this. Then magnitude of dot product of diagonal हमको लाना है this. Then magnitude of dot product of diagonal जो दोनों डायगोनल हैं, यानी हमको लाना है AC डॉट, हमको लाना है AC डॉट BD और इसका मॉडुलस हमको कैलकुलेट करना है। ये हमको लाना है। प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स एंड इट्स मैग्नीट्यूड। तो ये हो गया, हमको तो AC फाइंड हो गया। अब BC में क्या होगा कि BD इक्वल टू AC प्लस, यानी हमको होगा AB प्लस यानी BA, वेक्टर BD इक्वल टू वेक्टर BA एंड प्लस वेक्टर AD। BC एंड AD दोनों का डायरेक्शन एक है, दोनों का इंक्लिनेशन भी सेम है, इसलिए दिस विल बी इक्वल टू दिस, और यह भी इसके इक्वल होगा लेकिन निगेटिव होगा, यानी BA इक्वल टू निगेटिव ऑफ AB। ये ध्यान में रखना है, BA इक्वल टू निगेटिव ऑफ AB। तो हम इसको कर सकते हैं माइनस AB एंड प्लस AD। माइनस AB इसको माइनस कर दिए तो ये -2 एंड AD की जगह पर कर दिए AD इक्वल टू, AD की जगह पर हमने कर दिया BC, सिंस AD इक्वल टू वेक्टर BC। तो अब यहाँ से आएगा, यहाँ से ये निगेटिव हो गया और ये 1, तो ऐड करेंगे तो माइनस यूनिट वेक्टर I प्लस 2 यूनिट वेक्टर J और ये निगेटिव -8 यूनिट वेक्टर K। तो इस तरह से इसका वैल्यू आया BD, तो इस तरह से आ गया। अब हमको AC और BD मालूम हो गया। अब हमको क्या करना है, देयरफॉर AC डॉट BD और इसका मॉडुलस लाना है। तो AC डॉट BD एंड पहले AC डॉट BD कर देते हैं। तो AC डॉट BD में जब यूनिट वेक्टर I को I के साथ डॉट लेंगे, J को J के साथ लेंगे और K को K के साथ लेंगे, क्यों कि अदर टू जो डिफरेंट हैं वो 0 हो जाएंगे। तो आइडेंटिकल डॉट, तो AC ये -1, दोनों का प्रोडक्ट -1 आ गया, 1 एंड -1 -2 एंड ये -4 हो गया और ये हो गया +24, ये हो गया इसका। तो ये AC डॉट AB और इसका मॉडुलस हमें लेना है, तो ये हो गया 19 इक्वल टू 19। तो हमको ये करना था, मॉडुलस लेंगे तो इसका मॉडुलस होगा यानी 19, तो ये हो गया 19, इट्स मॉडुलस इज ये। हाँ, एक टर्म है कि इसमें जो हम कैलकुलेट करेंगे -3 BD एंड AC एंड DB
तो डीबी का वैल्यू आया, डीबी विल बी, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को करेंगे 1 से, इस एडी यहाँ है, एबी एबी के साथ करेंगे, हमने बीसी के साथ कर दिया, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे और एसी और बीडी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो -1 ये 2 हो गया, सीधा लिखेंगे तो -2 फिर -8 2 एंड 4 -8 एंड 5 एंड -40 -40 एबी के साथ और बीडी एबी, ओ बी केयरफुल, देखो एसी है, ये एसी है और ये बीडी है, तो एसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमने पहले ठीक किया था, ये है बी बीसी एसी, हाँ ये है एसी, यहाँ है, देखो एसी यहाँ पर, ये एसी है और ये बीडी है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा -3, हाँ, ये हो गया 3 एंड -1, ये हो गया -6, तो -12 और ये हो गया -16, राइट, ये हो गया 28 एंड 31, तो ये हो गया 31, ये देखना है कि हमारे पास एसी यहाँ है, यह एसी है और बीडी बीडी यहाँ है, बीडी ये है, तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, इसके, तो ये हुआ कि क्वेश्चन था कि एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम्स आर गिवन, देन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर डायगोनल, और जब यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे तो डायगोनल क्वेश्चन आया, तो यहाँ हो गया कि वेक्टर ए बी सी, तो प्रोडक्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू 1/2 ए बी क्रॉस ए सी, यह लेंगे, या ये तीनों वर्टिसेस मालूम है तो 1/2 यदि ए बी बी सी सी डी एंड ई एफ ये मालूम है, तो ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए बी सी ये पता है, पोजीशन वेक्टर मालूम है, ए का पोजीशन वेक्टर ए है, बी का पोजीशन वेक्टर बी है और सी का पोजीशन वेक्टर सी है, तो इसका एरिया ये आ जाएगा, ये भी होगा, तो ए बी यानी यहीं से एडजेसेंट साइड, तो ये हो गया, और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड है एरिया ऑफ ए बी सी डी, इसका पोजीशन वेक्टर ए है, पोजीशन वेक्टर बी है, पोजीशन वेक्टर सी है, पोजीशन वेक्टर डी है, यदि ऐसा दिया हुआ है तो एरिया हम कैलकुलेट करेंगे, एरिया इक्वल टू, या मान लो कि हमको यहाँ से दिया गया है ए बी इक्वल टू वेक्टर ए एंड बी सी इक्वल टू वेक्टर सी, बी सी इक्वल टू वेक्टर सी ये दिया गया है, और ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, तो एरिया इक्वल टू हाफ एंड ए क्रॉस बी, या इसको दूसरे ढंग से हम ले सकते हैं कि टू एडजेसेंट साइड ए टू
adjacent side of a parallelogram or A B, then area is equal to A क्रॉस B, ये होगा। और इसी में एरिया इक्वल टू हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, ये है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, ये एरिया कैलकुलेट करेंगे। और टू एडिशन साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर ए बी, टू adjacent sides of a triangle or AB, then area is equal to 1/2 A क्रॉस B। इस तरह से हम एरिया कैलकुलेट करेंगे। नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज A डॉट B स्क्वायर इक्वल टू A क्रॉस B and square, therefore A dot A and minus A dot B minus B dot A and A minus A dot B है तो प्लस में आ गया, एंड B dot B प्लस ये आ गया इक्वल टू A क्रॉस B, या डायरेक्ट हम सीधे वैल्यू लेते हैं कि मॉडुलस ऑफ A स्क्वायर, therefore modulus of B square and cos theta हमने सिंपल, कई क्वेश्चन इस पर बनता है तो देखो एक ही सिंपल पर हम ले लेते हैं इसको कि A डॉट A B cos थीटा, therefore इक्वल टू AB साइन थीटा। जब स्क्वायर करते हैं मॉडुलस दिया गया है तो जो यूनिट वेक्टर आएगा वो 1 हो जाएगा, और इसलिए ए बी यानी ए बी से डिवाइड किए तो ए बी कॉस थीटा, ये भी एक रिजल्ट आता है कि ए बी कॉस थीटा ए बी साइन थीटा एंड देयरफॉर tan थीटा इक्वल टू 1, इट मीन्स इक्वल टू tan पाई बाई 4, इसलिए थीटा इक्वल टू पाई बाई 4। एक सिंपल क्वेश्चन है कि ए डॉट बी इक्वल टू ए क्रॉस बी, देन व्हाट विल बी एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, ये पाई बाई 4 यानी 45 डिग्री ये आ गया। क्वेश्चन सॉल्व करना था कि क्वेश्चन ये सॉल्व करना था कि ए डॉट बी स्क्वायर प्लस ए क्रॉस बी वेक्टर and its square is equal to 144, and if A is equal to, if modulus of A is equal to 4, then modulus of B is equal to what? ये एक अच्छा क्वेश्चन है कि सम ऑफ डॉट स्क्वायर ऑफ डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस ऑफ स्क्वायर ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट 144, then equal to this. So what is the value of, ये हमें कैलकुलेट करना है। अब यहाँ से आया तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगा, देयरफॉर यहाँ से आ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 144, देयरफॉर
ए स्क्वायर बी स्क्वायर और नीचे आ गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 144। देयरफॉर ये 1 हो गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 144। देयरफॉर बी स्क्वायर इक्वल टू 144 अपॉन ए स्क्वायर यानी 16 से डिवाइड कर दिए, ये हो गया 9। एंड देयरफॉर मॉडुलस ऑफ बी इक्वल टू 3। मॉडुलस ऑफ बी इक्वल टू 3। तो ये क्वेश्चन तुमने सॉल्व कर दिया। अब है नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ ए डॉट बी तो उसका डायरेक्ट फार्मूला लिख दिए और ए क्रॉस बी स्क्वायर डायरेक्ट फार्मूला आ गया और यहाँ से ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन लिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 144। देन यह जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो तुम्हारा इतना इंटरेस्ट आएगा कि कहीं से भी कोई मिस्टेक होने की पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी और एग्जैक्टली आंसर तुम्हारा आ सकता है। तो ये क्वेश्चन है। अब तुम्हें लाना है कि फाइंड प्रोजेक्शन, ये भी फॉर्मूले पर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। जब ये लाना हो तो क्या करेंगे कि प्रोजेक्शन ऑफ, तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मॉडुलस ऑफ बी, यह लेंगे। और प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए इक्वल टू, यहाँ भी ए डॉट बी या बी डॉट ए, क्योंकि ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए ये होता है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाय मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए, तो किसी का भी किसी पर डॉट प्रोडक्ट लेंगे। तो अब यहाँ है कि ये हमें कैलकुलेट करना है। हियर वेक्टर ए इक्वल टू एंड वेक्टर बी इक्वल टू, तो वेक्टर ए है आई माइनस 2j एंड प्लस वेक्टर के, यूनिट वेक्टर आई माइनस ट्वाइस यूनिट वेक्टर जे प्लस यूनिट वेक्टर के एंड 4 यूनिट वेक्टर आई माइनस 4 यूनिट वेक्टर जे एंड प्लस 3 यूनिट वेक्टर के प्लस 7 यूनिट वेक्टर के। ये है दो वेक्टर्स हैं, ए यूनिट वेक्टर आई माइनस ट्वाइस यूनिट वेक्टर जे प्लस यूनिट वेक्टर के एंड वेक्टर बी इक्वल टू 4 यूनिट वेक्टर आई माइनस 4 यूनिट वेक्टर जे प्लस, यहाँ कुछ भी दिया गया है, डायरेक्ट हम फार्मूला यूज करेंगे इसको। तो देयरफॉर अब ए डॉट बी कैलकुलेट कर लो। ए डॉट बी इक्वल टू ए बी, ए डॉट बी एंड दिस 4, ए डॉट बी 4 प्लस 8 प्लस 7 इक्वल टू 19। ए डॉट बी सीधे 4 को इससे मल्टीप्लाई किया, 4 इंटू 1 4 आ गया, 4 इंटू 2 माइनस है दोनों तो प्लस हो जाएगा 8 एंड 1 7 तो 19 एंड मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए, तो वेक्टर ए का मॉडुलस 1 प्लस 4 प्लस 1 मॉडुलस इक्वल टू मॉडुलस यानी फैक्टोरियल 6 यूज स्क्वायर रूट 6, यह है 1 4 एंड बी मॉडुलस ऑफ बी इक्वल टू 16 प्लस 16 प्लस 49
equal to 49 and 65 and 81 equal to 9. ये हो गया। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे कि देयरफॉर पहला पॉइंट यहाँ ले लेते हैं। पहला पॉइंट, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी इक्वल टू ए डॉट बी बाई मॉडुलस ऑफ बी इक्वल टू ए डॉट ए डॉट बी हो गया, ए डॉट बी 19 एंड बी हो गया 9। तो दूसरा हो गया, दूसरा प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मॉडुलस ऑफ ए इक्वल टू 19 अपॉन रूट 6। तो इस तरह से वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब जो है मैक्सिमम क्वेश्चन और भी तैयारी करोगे। ये स्टार्ट हो गया, इस चैप्टर को स्टार्ट करना है, तैयारी करना है। और यदि कोई प्रॉब्लम है तो शिक्षा करियर इंस्टीट्यूट यानी शिक्षा शिक्षा करियर इंस्टीट्यूट यानी 8986242023 और बैच मैथ बैच 939284976417 इस पर कांटेक्ट करके अपना कोई डाउट और कोई प्रॉब्लम पूछ सकते हो। शिक्षा करियर इंस्टीट्यूट वेरी रिनाउंड एंड वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट इन पटना, और ऑनलाइन क्लास यहीं से हो रहा है। तो जो भी तुम्हें अपनी शॉर्ट कमिंग्स हैं वो यहाँ सीधे कांटेक्ट करके पूछ सकते हो। एंड ट्राई टू बी सक्सेस in your NDA test on 14th